जो रूट ने भी शायद कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला दैट मोहम्मद सिराज हैज गॉट फेक एंगर इन हिमसेल्फ, जो दिखाते रहते हैं कि 1.5 महीने का टेस्ट क्रिकेट खेलने के बाद 185 ओवर डालने के बाद उनका 5th फास्टेस्ट बॉल आ रहा है अपनी लास्ट ओवर में जब इंडिया को जरूरत थी। वर्ल्ड क्रिकेट में कोई ऐसा बॉलर नहीं है जिसने इनके जितने विकेट्स लिए हो इन अ विनिंग कॉज। दिस इज equal to playing 47 IPL matches. A conversation around test cricket is going on that test cricket is dying. These are the type of test series which will keep it alive. हर कोई इंडियन फैन अभी यही बोल रहा है that I only believe in सिराज भाई and match winning player he is. So 1.5 months of test cricket, a nail biting test series, a series full of controversies, sledging और सभी चीज़ें थी जो एक टेस्ट परफेक्ट टेस्ट सीरीज में चाहिए थी। And this we are looking at a ball that will be remembered for ages. I think ये टेस्ट मैच में सभी चीज़ें थी। If you look at the dedication from Chris Woakes, मोहम्मद सिराज, जो भी प्लेयर खेल रहे थे, हमने कई सारे प्लेयर्स के ऊपर बात की है। वी आर टॉकिंग अबाउट शुभमान गिल, साई सुदर्शन, जडेजा, लेकिन एक प्लेयर के बारे में हमने अभी तक बात नहीं की थी who deserved it every bit of this and it is मोहम्मद सिराज। जिस तरह से उनकी जो पूरी सीरीज़ रही है, जो एनर्जी और इंटेंसिटी दिखाई है उन्होंने पूरी सीरीज़ के दौरान, कोई वर्कलोड का ड्रामा नहीं। ऑफ कोर्स ये मैं जैसे बुमराह के टोंट में नहीं बोल रहा हूँ, बट सिराज हैज़ बीन, जो अपना इंटरव्यू में बोलते हैं दैट मुझे एक बार चांस मिला इंडिया के लिए खेलने के लिए, सो आई विल गिव माई लाइफ टू दिस टीम। आई थिंक सिराज इज़ मोस्ट प्रोबेबल पर्सन फॉर बायोपिक फॉर अ बॉलीवुड मूवी, बिकॉज अगर आप देखो तो इस सीरीज़ के दौरान ही कुछ ऐसे मोमेंट्स हुए। इफ़ यू लुक एट द लॉर्ड्स टेस्ट में, जहाँ पे जडेजा सामने खड़े थे बट सिराज आउट हो गए, फिर उन्होंने बताया भी कि जडेजा वॉज ट्राइंग वेरी हार्ड और कुछ किस्मत उनका साथ नहीं दिया और वो आउट हो गए। उसके बाद इफ़ यू कम टू दिस टेस्ट मैच, हैरी ब्रूक का 19 रन पे जो उनका एक ब्लंडर हुआ बाउंड्री पे, उसके बाद इंग्लैंड गेम में आई, हैरी ब्रूक ने सेंचुरी लगाई। मतलब सिराज के ऊपर थोड़ा वो गिल्ट भी था उनको, एंड ही न्यू दैट ओनली दिस इज द वे वेयर ही कैन गेट द बेस्ट क्लाइमैक्स फॉर हिज। दिस इज द क्लासिक रिडेम्पशन फॉर हिम। आई मीन थ्रू आउट द सीरीज देखिए आप, उन्होंने हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं, 23 विकेट लिए हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा ओवर्स डाले हैं, 185 ओवर्स डाले हैं। आई मीन शो मी अ बॉलर who is putting this much effort continuously। जो उसने लास्ट ओवर था, जो ये लास्ट बॉल पे विकेट लिया है, that is also bowled at the speed of 143 kilometers an hour। तो this is what this was his 6th over of this day। yes, and this was the 5th fastest delivery of this series by सिराज। तो मतलब जैसे हमने बात की कि 1.5 महीने का टेस्ट क्रिकेट खेलने के बाद 185 ओवर डालने के बाद उनका 5th फास्टेस्ट बॉल आ रहा है अपनी लास्ट ओवर में जब इंडिया को ज़रूरत थी। yes, that shows how much effort he is willing to put in for the team। और जो उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी बोला, जब सुबह वो उठे तो उन्होंने स्क्रीनशॉट में बिलीव डाल दिया that he believed that he can do it for the team and get us through the line। and आप देखिए तो जब से उनका डेब्यू हुआ है in 2020 आई गेस उनका डेब्यू हुआ है, तब से लेके अभी तक वर्ल्ड क्रिकेट में कोई ऐसा बॉलर नहीं है जिसने इनके जितनी विकेट्स ली हो इन अ विनिंग कॉज। दिस शोज हाउ मच important he is for the Indian team। this also shows कि उनका कितना पर्सनल एफर्ट लग रहा है। आज हम देखते हैं कि बाकी बॉलर्स हैं, जैसे प्रसिद्ध कृष्णा है, आकाशदीप है, ऑल ऑफ देम दे आर, किसी ने एक टेस्ट मैच में अच्छा परफॉर्मेंस दिया, जैसे आकाशदीप ने सेकंड टेस्ट मैच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, प्रसिद्ध कृष्णा स्पेसिफिकली वाज गुड इन द लास्ट इनिंग जो 5वें टेस्ट मैच की थी। लेकिन मोहम्मद सिराज हैज़ बीन कंसिस्टेंट थ्रू आउट द सीरीज, एंड ये लास्ट मैच में तो ऑब्वियसली दोनों इनिंग अब साथ में तो 9 विकेट लिए हैं, प्लस लास्ट इनिंग का 5 रन। उसके पहले भी उनके डिसेंट कंट्रीब्यूशंस आते रहे, जैसे 3 विकेट हॉल, 4 विकेट हॉल थ्रू आउट द सीरीज आते रहे हैं। In absence of जसप्रीत बुमराह, he leads the bowling attack and एक बहुत अच्छे कमिटमेंट के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ बॉलिंग करते हैं। प्लस वो बहुत क्लियर है अपने माइंड में कि उनको सिर्फ एक अच्छी जगह पे बॉल डालते रहना है, एक अच्छे एरिया में पिच करना है, सी मूवमेंट चाहिए, दैट्स इट। उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं सोचते। वहाँ से वो क्लियरली बोलते हैं चौका पड़े तो भी ठीक है, विकेट आए तो भी। दिनेश कार्तिक ने जब मैच खत्म होने के बाद उनसे पूछा कि व्हाट वाज योर प्लान कमिंग ऑन टू दिस डे, तो उन्होंने वही बताया दैट आई जस्ट वांटेड टू बॉल द गुड एरियाज। बट जैसे जसप्रीत बुमराह के बारे में सिराज ने एक बार कहा था दैट आई ओनली बिलीव इन जस्सी भाई, बट आई थिंक हर कोई इंडियन फैन अभी यही बोल रहा है दैट आई ओनली बिलीव इन सिराज भाई एंड मैच विनिंग प्लेयर ही इज। यस, आई मीन इफ यू लुक एट हिज लास्ट 3 years, तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी अच्छा परफॉर्मेंस था, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में ही वाजंट सिलेक्टेड, देन उनका एक अच्छा आईपीएल रहा, और फिर दिस वाज द सीरीज अगेन। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद बड़ी इंडिया की सीरीज यही थी जहाँ पे उनको अपना मेडल प्रूव करना था फिर से, विच ही डिड। आई मीन यू कैन क्लियरली से दैट वी कैन रिलाई ऑन हिम फॉर डिलीवरिंग लॉन्ग स्पेल्स एंड द इंटेंसिटी, जो उनका इंटेंसिटी रहता है इन वो पहला ओवर डालने आए हैं तब भी, और दिन का 15वां ओवर डाल रहे हैं तो भी एक अच्छे इंटेंसिटी से बॉलिंग डाल रहे हैं। तो दिस इज व्हाट मोहम्मद सिराज इज ऑल एक चीज़ जिसके बारे में विराट कोहली को भी काफ़ी अप्रिशिएट किया जाता था दैट ही ब्रिंग्स एग्रेशन ऑन द फील्ड। और टेस्ट क्रिकेट वेयर यू हैव 8 hours टू प्ले, 90 ओवर्स आपको खेलने हैं, कहीं ना कहीं बोरिंग हो जाता है, फोकस
डाइवर्ट हो जाता है, बट व्हेन देयर आर प्लेयर्स हु आर एग्रेसिव, वो कहीं ना कहीं पूरी टीम को पंप अप करते रहते हैं। Yes, yes, and he's such an animated character. आप आज वो कोई भी इंग्लिश बैट्समैन हो तो उनको he was not afraid of taking any fight या he was not hesitant या उनको किसी ने कुछ अगर बोल दिया तो he was very animated in the field which kept the team, the environment of the team lifted all the time. And आप देखो तो जो रूट ने भी शायद कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला that मोहम्मद सिराज has got a fake anger in himself जो दिखाते रहते हैं which keeps the momentum and the energy in the field alive. So this is what he is all about and this is the kind of a bowler which we need right now. I mean आने वाले 4-5 सालों में we will see that he'll be up there with the likes of James Anderson, Stuart Broad, Jasprit Bumrah. Definitely. उनके फिगर्स एटलीस्ट वहाँ पे पहुँचेंगे with the consistency and the pace he has. मतलब हालांकि मतलब अगर मान लो उनके रिकॉर्ड्स इतने अच्छे नहीं होंगे, लाइक बुमराह को ऑलरेडी मलकम मार्शल के साथ कंपेयर किया जाता है, जो उनकी बॉलिंग एवरेज इतनी अच्छी है, विकेट्स इतने लेते हैं, स्ट्राइक रेट अच्छी है। सिराज के शायद रिकॉर्ड्स इतने अच्छे नहीं होंगे, बट जो इम्पैक्ट वो मैच में डाल रहे हैं हर मैच में, लाइक अगर हम पिछले कुछ सालों में जो ओवरसीज विक्ट्रीज हमें मिली है, या फिर वो गाबा टेस्ट हो और लॉर्ड्स का टेस्ट मैच हो या फिर ये वाला जो मैच हुआ, उस अगर मैच में हम देखेंगे तो यहाँ पे सिराज का इम्पैक्ट था वो काफ़ी ज़्यादा था। इस मैच पे भी उन्होंने 9 विकेट्स लिए, इससे पहले जो गाबा में मैच हुआ था वहाँ पे भी उन्होंने कुछ 7 या 8 विकेट्स लिए थे। इन द लॉर्ड्स टेस्ट मैच जो हम 2021 में जीते थे वहाँ पे भी उनके विकेट्स थे, लास्ट विकेट उन्होंने लिया था एंडरसन का। सो इम्पैक्ट जो उनका आ रहा है वो शायद रिकॉर्ड में कभी कन्वर्ट नहीं होगा मोहम्मद सिराज का, बट वी विल गो डाउन एज वन ऑफ द बेस्ट रेड बॉल क्रिकेटर फॉर टीम इंडिया। Yes, yes, and these are the type of characters you want in a young team. Like आप अभी की टीम भी देखो तो एक चीज निकल के आती है तो that is character. This team is not the team who will give up on the 4th day or on the 5th day first session. This team will go down fighting. And one such character is Mohammad Siraj. So this type of characters in a transition team are very necessary. वो आगे जाके बॉलिंग यूनिट को भी एक बेटर सक्सेस देगा। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मोहम्मद सिराज। एंड आप स्टार्टिंग से देखो फर्स्ट मैच ऑफ द सीरीज से लेके अभी तक काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट भी हुआ है। आप फर्स्ट मैच में इनको जो मूवमेंट मिल रहा था और लास्ट मैच में मूवमेंट देखो तो इट इज़ ऑल्सो डिफरेंट। स्किलफुलनेस में भी आपको डिफरेंस दिखेगा। जैसे ओली पोप को इन्होंने 2 बार एक सिमिलर फैशन में आउट किया, बॉल लिपिंग बैक इन, और जो एलबीडब्ल्यू तो पहले वो 3-4 आउट स्विंगर डालते हैं और फिर एक बॉल निप इन करता है एलबीडब्ल्यू। ओली पोप को 2 बार ऐसे आउट किया। ओली पोप बीइंग अ टेक्निकली वेरी करेक्ट बैट्समैन, इट इज डिफिकल्ट टू गेट सच बैट्समैन आउट। अगर सिर्फ अपने इस ओवल टेस्ट मैच की बात करें तो जो 3 डिलीवरीज उन्होंने डाली थी, जो रूट, ओली पोप और जैकब बेथल को इन द फर्स्ट इनिंग्स, आई थिंक दे वर द मोस्ट अनप्लेएबल डिलीवरीज फॉर एनी बैटर्स। यू सी, तीनों एलबीडब्ल्यू एंड बॉल रिवर्स स्विंग कर रहा था, हवा में स्विंग हो रहा था। तो आई थिंक कोई भी दुनिया का बैटर होता वहाँ पे उन तीनों की जगह वो क्लियरली आउट ही था। वन मोर थिंग हमने एक बार डिस्कस किया था, द गुड थिंग विद सिराज इज दैट जो भी लेंथ पे वो बॉल डाल रहे हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मतलब वो गुड लेंथ पे भी 30-40% के आसपास कुछ बॉल डालते हैं, शॉर्ट लेंथ भी उतना अच्छा है, फुल भी डालते हैं। सो जो लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन है उनकी बॉलिंग का वो आई थिंक इक्वल, एंड मे बी वही उनकी कंसिस्टेंसी दिखाता है। एंड ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि उन्होंने पूरे सीरीज में 47 स्पेल्स डाले पूरे मैच में, और उनकी जो स्लोवेस्ट डिलीवरी दैट वाज 131 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब 185 ओवर्स विथ कंसिस्टेंटली 130 प्लस की स्पीड से, अगेन दैट इज एन एग्जांपल कि भाई ही वांट्स टू गिव हिज लाइफ टू दिस टीम, और आगे जाके भी मे बी ओडीआई फॉर्मेट भी खेलते हैं, T20 फॉर्मेट भी खेलते हैं, कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि उनकी इंटेंसिटी कम हो रही है। एंड जो मोहम्मद सिराज ने इस पूरी सीरीज में 185 ओवर्स डाले हैं, अगर हम इससे सिर्फ IPL के वर्कआउट के साथ कंपेयर करें तो दिस इज इक्वल टू प्लेइंग 47 IPL मैचेस। मतलब इस बंदे ने ऑलमोस्ट 45 दिन में 4 सीजन जितनी बॉलिंग कर ली है। एंड वही मैंने बताया दैट नॉट अ सिंगल बॉल इज बिलो 130 किलोमीटर पर आवर। एंड इन द एब्सेंस ऑफ बुमराह वी नीडेड अ बॉलर हु वुड स्टेप अप, एंड हर बार सिराज ने स्टेप अप किया है। एंड जब विराट कोहली और रोहित शर्मा भी टीम से निकले थे तब भी लगा था कि टेस्ट क्रिकेट इंटरेस्टिंग नहीं होगा, बट द वे दिस यंग टीम इज प्लेइंग, द वे मोहम्मद सिराज इज लीडिंग द पैक, आगे जाके भी शायद अगर बुमराह मान लो रिटायरमेंट ले लेते हैं टेस्ट क्रिकेट से तो भी आई डोंट थिंक टेस्ट क्रिकेट की पॉपुलैरिटी को या फिर टेस्ट क्रिकेट जिस तरह से खेल रही इंडियन टीम उसमें कुछ फर्क पड़ेगा। यस, आई मीन विराट कोहली के रिटायरमेंट के बाद ये पहला टेस्ट सीरीज था एंड दिस इज द टाइप ऑफ टेस्ट सीरीज व्हिच वाज रिक्वायर्ड। हर एक मैच 5वें दिन पे खत्म हुआ है, दोनों टीम्स ने अटमोस्ट एफर्ट डाला है उनका। जैसे बेन स्टोक्स इंजर्ड हो गए, या ऋषभ पंत एक ब्रोकन फुट के साथ आए, या उनके जो स्पिनर थे बशीर वो एक ब्रोकन हैंड के साथ लास्ट विकेट लेते हैं, या आज भी देखो तो क्रिस वोक्स आए हैं। जैसे हमने बात की, दिस वाज वन हेल ऑफ अ सीरीज। एंड अगर हम सिर्फ एक डिफरेंस की बात करें रन्स की तो सिर्फ 28 रन्स का डिफरेंस था, जिससे सीरीज या तो 4-0 हो सकती थी या तो 3-1 हो सकती थी। लॉर्ड्स टेस्ट मैच में 22 रन से इंडिया हारी थी और यहाँ पे 6 रन से जीती है। सो सिर्फ 28 रन के डिफरेंस में दैट इज द मार्जिन ऑफ विक्ट्री। आई मीन दिस इज द काइंड ऑफ अ सीरीज व्हिच
world cricket wants, when a conversation around test cricket is going on that test cricket is dying, these are the type of test series which will keep it alive. I mean, आप पहले मैच से लेके लास्ट मैच तक देखो, द इंटेंसिटी ऑफ द प्लेयर्स, या ये जो आज इंडिया मैच जीता, इट इज द नैरोएस्ट मार्जिन जिससे इंडिया जीता है, 6 रन से, इससे ज्यादा नैरो मार्जिन से कभी इंडिया जीता नहीं है। या जो लॉर्ड्स में टेस्ट मैच इंडिया हार गया, लेकिन जो एफर्ट रविंद्र जाडेजा और जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, इन तीनों का जो एफर्ट था वो टेस्ट मैच जीतने की तरफ, वो इट इज सेकंड टू नन। प्लस जो फोर्थ टेस्ट मैच इंडिया ने ड्रॉ करवाया, वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जाडेजा, शुभमन गिल, केएल राहुल, इन सब का जो एफर्ट था, प्लस जो पहले 2 टेस्ट मैच, फर्स्ट टेस्ट मैच इंग्लैंड हैमर्ड अस, सेकंड टेस्ट मैच वी हैमर्ड देम, उसके बाद के तीनों टेस्ट मैचेस आर बीन ऑन द रोप। लाइक इससे ज्यादा टफ कंपटीशन कुछ नहीं हो सकता। एंड जो सीरीज का स्कोर लाइन भी है 2-2, इट इज वेरी मच जस्टिफाइड बिकॉज दोनों टीम्स ने इतना एफर्ट डाला है, तो सीरीज ड्रॉ होना ही जस्टिफाइड स्कोर लाइन है। आई थिंक इट्स अ फेयर रिजल्ट। एंड फाइनली कंक्लूजन में सिराज की बात करते हैं, फाइनली दैट डीएसपी से एसपी बना दो। नहीं, बट रवि शास्त्री ने तो बोला है। do you think this performance of Mohammad Siraj in Test cricket in this series will help him get a spot in the ODI team? Yeah, I mean definitely he has all the chances. I mean आज ODI में इनको नहीं लिया जा रहा था, तो एक ही पॉइंट था that he is not effective with the old ball. यही एक रैशनल था जब उनको चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं सिलेक्ट किया गया था। और अभी ये 5 टेस्ट मैच में देखें तो उन्होंने बहुत स्किलफुली बॉलिंग की है, सो देयर इज अ नेचुरल एडवांसमेंट टू हिज स्किल, तो which it does opens door for him in the ODI squad also. So I am all in for Mohammad Siraj in ODIs also. I think we all are in for Mohammad Siraj, and like I said, I only believe in Siraj bhai. Game-changing player is Mohammad Siraj. We love you Siraj, and जिस तरह से परफॉर्मेंस दिया है आपने एज अ फैन जो बचपन से टेस्ट क्रिकेट देखता आ रहा है, इट वाज अ ड्रीम सीरीज टू वॉच। एंड हमने लाइव देखी ये सीरीज, जिस तरह से, जैसे मैं बात की, काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज हुई थी, पिच के बारे में कंट्रोवर्सी थी, ड्यूक बॉल के बारे में कंट्रोवर्सी थी, प्लेयर्स स्लेजिंग हो रही थी, शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, सिराज, जडेजा, एवरी प्लेयर स्टूड अप फॉर द टीम। अगर आप सिर्फ रिकॉर्ड्स देखोगे, सीरीज के स्टेट्स देखोगे, टॉप 5 बैटर्स में इंडिया के प्लेयर्स है, टॉप 5 बॉलर्स में इंडिया के प्लेयर्स है। अगर हम ऑन पेपर देखें तो ये सीरीज 2-2 से ड्रॉ हुई है, बट मेंटली आई थिंक इंडिया वॉन दिस सीरीज। इवन बेन स्टोक्स नो इट, इवन बेन स्टोक्स नोज इट, ब्रेंडन मैकलम नोज इट, दैट इंडिया ने कहीं ना कहीं इस सीरीज को ओवरपावर कर दिया है। एक यंग टीम, नया कैप्टन है, यंग टीम है, वो आगे इंग्लैंड के घर में आके सीरीज ड्रॉ करके जा रही है। इट इज अ विन फॉर द टीम। आप गौतम गंभीर से टूर के पहले पूछते कि आर यू हैप्पी विद, अगर स्कोर लाइन 2-2 होता है इन द एंड, though he would have said कि he would like to win the series, but अगर 2-2 is not a bad score. And this is the best England team I think in Test cricket. मतलब अभी के हिसाब से अगर देखो, this is the team that they are going to take to the Australian Ashes के लिए। So this is the prime team, जहाँ पे बेन स्टोक्स, ओली पोप, जो रूट है अपने प्राइम फॉर्म में, and अगर उस टीम के सामने we have drawn the series 2-2. Even hats off to Team India, hats off to the young captain Shubman Gill, and hats off to गौतम गंभीर, जिनको शायद क्रेडिट नहीं मिलेगा और वो लेना भी नहीं चाहेंगे, बट इवन जीजी हैज डन हिज पार्ट, एंड सिराज ने शायद उनका करियर भी बचा लिया। या सिर्फ उनका नहीं, मोर्ते मोरकल का, रेयांटन डस्कॉटे का, सबके करियर पे मोहम्मद सिराज ऑफिशियल का एक बड़ा इम्पैक्ट रहेगा।